फ्रेंड्स, मेरे चैनल मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ लखनऊ और वहाँ पर एक हफ्ता रुकूंगी। अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड होगी, बहुत दिनों के बाद उन सबसे मिलूँगी। तो चलते हैं मेरे साथ लखनऊ। तो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट के बाद मुझे स्टारबक्स दिखाई पड़ा, जहां मैं एकदम खुश गई और मैंने फिर चीज़ केक एंड कॉफ़ी ऑर्डर की अपने लिए। उसके बाद फिर अभी मेरा पेट नहीं भरा तो बर्गर किंग के काउंटर पे गई, वहाँ पर भी मैंने बर्गर खाया एंड चिकन नगेट्स वगैरह खाए। तो जब आप एयरपोर्ट जल्दी पहुँच जाए ना तो आपके पास कुछ करने को होता नहीं, तो सारा दिमाग आपका ना आपके पेट की तरफ रहता है कि आपको भूख लग रही है और हर आधे घंटे एक घंटे आप में आपका कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। और फाइनली अब मैं फ़्लाइट में बोर्ड हो गई थी और ये है खूबसूरत नज़ारा बाहर का। तो और अब हम लखनऊ में लैंड भी हो गए। बहुत छोटी फ़्लाइट होती है लखनऊ की, 58 मिनट की केवल। तो पता नहीं चलता कब आप बैठो कब आप लैंड हो जाओ। तो आपको फिर दिखाती हूँ लखनऊ का एयरपोर्ट कैसा है। और फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई। ये है मेरा घर लखनऊ वाला। और अपना घर देख के ना मज़ा आ जाती है। आप कहीं भी पहुंच जाओ, आप जहाँ पर पैदा हुए होते ना उस घर की अपने मैके की बात ही अलग होती है। तो ये मेरी कज़न श्रुति नाम है इसका, सिर्फ प्यार से बोलती है सूती। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है और ये मुझसे मिलने आई है स्पेशली यहाँ पर लखनऊ में। और हम कुछ मजे करेंगे, आज मस्ती करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। और आज कुछ शुरू हो गई है मस्ती अब हाँ शुरू हो गई है। और उसकी क्यूट सी बेटी हो, मैं आपको उससे बाद में मिलवाऊंगी। और ये है इसके हस्बैंड हर्षित भैया। हेलो हेलो। और वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रेकफास्ट नाउ, तो आपसे मिलते हैं बाद में। तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए और खाएंगे आज हम पानी पूरी और कुल्फी और कुल्हड़ की चाय। ये हमारी पुरानी गलियाँ। कुल्हड़ की चाय तो नहीं मिली हमें, तो मुझे दिखाई पड़ गई टिक्की, आलू की टिक्की, जो कि मस्त होती है। लखनऊ के किसी भी चाट कॉर्नर में आप खड़े हो जाओ, पानी की बताशे, आलू की टिक्की, उससे अच्छी कहीं नहीं मिलती है। इसकी तो गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। तो हमने वो ऑर्डर की, वो खाई। मेरी भाभी हैं जिनकी स्कूटी में हम खूब बैठे खूब मस्ती करते हैं, यहाँ जाते हैं। और ये देखो अभी गिरते गिरते बची थी मेरी टिक्की। और देखो मैं कितनी खुश हूँ, क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने मैके की जो है गलियों में घूमते हुए चीज़ें खाने का। और लखनऊ की तो बात ही अलग है। फिर दिखाई पड़ गई मुझे लस्सी मलाई मार के, तो वो भी सोचा वो भी खा लिया जाए। तो डाइटिंग की तो बैंड बज चुकी थी। नेक्स्ट डे हम गए थे श्रुति के घर, जहाँ हमें डिनर पे इनवाइट किया गया था। डिनर तो में तो इतनी सारी वैरायटीज़ थी कि मैं वीडियो बनाना भूल ही गई। और मैंने बहुत सारा खाना खाया। और डेजर्ट में हमने खाया गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। और अब आपको मैं मिलवाती हूँ गौरी से। ये श्रुति की बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। और ये गौरी का टॉय है। लेट गो। और फ्रेंड्स, लखनऊ में बहुत ही मानवीय दरगाह है जो चारबाग रेलवे स्टेशन के अंदर पड़ती है। वो दरगाह का नाम है खंबर पीर बाबा, जो कि बहुत ही मानवीय, बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। उनसे कुछ भी मांगो ना, सब कुछ पूरा हो जाता है। तो अब मैं वहीं जा रही हूँ। और ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है और इसके बगल से रास्ता गया है पीर बाबा के दरगाह जाने के लिए।
तो मैं उसी तरफ जा रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं दरगाह जा रही थी। पापा ने कुछ मान्यता मांगी थी मेरे लिए, जो कि पूरी हो गई थी, तो मैं बाबा के दर्शन करने जा रही थी। और ये रेलवे क्रॉसिंग है, इसे पार करके हमें कच्चे रास्ते से होते हुए, थोड़ा पथरीला रास्ता होता है, वहाँ से होकर जाना पड़ता है। तो ये है पीर बाबा की दरगाह, जो कि बहुत ही मानी हुई, बहुत ही मान्यता है इसकी। और कोई भी धर्म के हों आप, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, सिख हो, ईसाई हो, इनका दरवाज़ा सबके लिए खुला है और सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और मैं भी आती हूँ, जब भी मौका मिलता है बाबा के दर्शन करने मैं ज़रूर आती हूँ। और ये देखिए बगल से, बाबा की दरगाह के बगल से ट्रेन भी जाती है, तो चलती फिरती रहती है। तो रास्ता थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मान्यता बहुत ज़्यादा है। और यहीं पर सारा सामान मिलता है पूजा का, चढ़ावे का, चद्दर वगैरह सब मिलता है। आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, बाबा से हाथ जोड़ करके जो भी मांगना हो आप मांग सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। दोनों तरफ गेट हैं जहाँ से ट्रेन होकर गुजरती है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और हमने दर्शन कर लिए थे, हम वापस जा रहे थे। और देखिए रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है और यहीं से होके हमें जाना है। और फाइनली हम बाहर आ गए थे। और ये है लखनऊ का बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसे देख करके ना मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जब हम कहीं जाते थे ना बाहर कहीं घूमने के लिए, तो पापा के साथ, मम्मी के साथ, पूरी फैमिली के साथ हम सब आते थे यहाँ पर। और साथ में खाने का सामान भी लेके आते थे, जैसे कि करेले की सब्जी और पुआ और पूड़ी वगैरह, तो सब बांध के लेके आते थे। और ये हम लोग रात में फिर से निकल गए थे, मैं और भाभी स्कूटी में बैठ के। बड़ी मज़ा आती है स्कूटी में बैठने में, सच बता रही हूँ। इतनी अच्छी हवा चलती है और आराम से अपना बैठे रहो, यहाँ वहाँ देखते रहो। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं डिनर करने के लिए अच्छी जगह पे। तो मैं और भाभी स्कूटी से थे और बाकी पूरी फैमिली हमारी कार से आ रही थी। तो ये हम पहुँच गए रेस्टोरेंट में जहाँ हम डिनर करेंगे। और दिखाती हूँ आपको हमने क्या खाया। कुछ खाने के बाद भी मेरे पेट में जगह थी। और वो जगह बनाई गई थी वो किस लिए, क्योंकि हमें खानी थी लास्ट में फालूदा कुल्फ़ी। क्योंकि लखनऊ जैसी फालूदा कुल्फ़ी वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, तो ये खाना तो बनता ही बनता। और मैंने सबको बोल रखा था कि मुझे कुल्फ़ी खानी ही खानी है, तो हमने उसे भी एंजॉय किया। और घर पे अगले दिन पूजा रखी थी। तीन बार हस्तोर्घं समर्पयाम, मुखे आत्मनीयम, शीर्षे जल स्नानं समर्पयाम, पाद्यम अर्घम आत्मनीयम। सीधा से जल चढ़ाने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
पंडित जी ने इतने सुंदर भगवान बनाए थे, शंकर भगवान का लिंग बनाया था, नंदी भी बैठाए थे और साथ में पार्वती माता भी थी, सब कुछ बनाया था, मिट्टी से बनाया था, इतना सुंदर बनाया था उन्होंने। और करीब 1 घंटा लगा था उनको बनाने में और पूरे विधि विधान से हमने पूजा की थी, भगवान का श्रृंगार किया था। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही रखो गंदी फूल। और फ्रेंड्स वो दिन आ गया जब हमें वापस जाना था गाजियाबाद। वैसे तो मैं बहुत दुखी होती हूँ वापस जाने में, लेकिन इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आ रहे थे मेरे घर गाजियाबाद में। वो 3 साल के बाद मेरे घर आ रहे थे और मैं उन्हें अपने साथ लेके आ रही थी क्योंकि मैं उन्हें लेके आ रही थी फ़्लाइट से। वो इससे पहले कभी भी फ़्लाइट में नहीं बैठे थे, ये उनकी लाइफ की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और जो कि वो लेने वाले हैं। तो मैं इस बात को लेके और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी, थोड़ी टेंस भी थी कि पता नहीं उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ओवरऑल मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ही सेटिस्फाइड थी कि जो मैं चाह रही थी वो हो गया। वो फ़्लाइट में बैठने जा रहे हैं। मैं उनको कितनी बार कितने सालों से बोल रही थी कि आप फ्लाइट से आया को, ट्रेन से मत आया को, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। लेकिन वो डर रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, हमें पता नहीं कैसे बैठते हैं, हमें नहीं पता कैसे ट्रैवल करते हैं, हमने कभी बैठा नहीं है, तुम आओ हमें कभी तो हम बैठेंगे साथ में। तो आज फाइनली वो हो रहा था, वो आ रहे थे फ्लाइट से, मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। तो फ्रेंड्स उन्हें काफ़ी मज़ा आई और काफ़ी स्मूथ था सब कुछ, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो ये था लखनऊ का व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।